नमस्कार मित्रों, मैं मुकुल सिंह एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टेप स्टडी सेंटर व मुकुल सर पर स्वागत करता हूं। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं, क्या यूपीएससी रिश्वत लेता है। यह बहुत बड़ा सवाल है। सभी लोग सोचते हैं यूपीएससी रिश्वत नहीं लेता है, तो आप बताइए अपना कमेंट में कि हाँ लेता है या नहीं लेता है। तो मित्रों, हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे यूपीएससी क्या है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या हिंदी में कह सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ये एक ऐसा संस्थान है जो जब से बना है तब से लेकर अब तक इस पर कभी भी कोई भी प्रकार का लांछन या फिर कोई भी प्रकार का वो नहीं लगाया गया, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया गया है। लेकिन इस बार जो रिजल्ट आया उसमें ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी आईएएस का रैंक प्राप्त हुआ, तो उनको तुरंत ही उन पर कह दिया कि ये राजनीति की वजह से इनको रैंक दे दिया गया। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर यूपीएससी ने उसके बारे में अपना पूरा स्टेटमेंट जारी किया कि किसके माध्यम से कैसे कैसे हमने उनको नौकरी दी है या फिर उनको रैंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या रिश्वत लेती है यूपीएससी, इस क्वेश्चन का जवाब। तो हम आप सभी को बता दें, कोई कितना भी क्यों ना कहे आपसे रिश्वत लेती है, तो यूपीएससी रिश्वत नहीं लेती है। आपको मालूम है, रिक्शे वाले का लड़का, पंचर बनाने वाला खुद आईएएस बन जाता है, अंडे बेचने वाला बीपीएससी पास कर जाता है। तो अगर ये ऐसा होता नहीं तो कैसे ये गरीब बच्चे जो रिक्शे चलाते, रिक्शे वाले के पास कैसा पैसा है, आप बताइए। और अगर ये पैसे वालों की बात है तो भाई जितने मुकेश अंबानी हो गए, ये सभी बड़े बड़े जितने बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े बड़े जो लोग हैं, उनके तो आज सभी लोग आईएएस आईपीएस रैंक पर बैठे होते। ऐसा क्यों नहीं है। तो यूपीएससी रिश्वत नहीं लेता है, वो केवल काबिलियत देखता है, इसीलिए उसे देश का मेरिट का पहरी कहा जाता है, यानी भारत देश का मेरिट का पहरी यूपीएससी कहलाता है। क्या कोई अन्य संस्थान रिश्वत लेता है, तो देखिए उसके बारे में हम आपको बता दें। बहुत सारे संस्थान हैं जिनमें रिश्वतखोरी जैसे मामले आपको देखने को मिले हैं। उसका एक एग्जाम्पल आप व्यापम का देख सकते हैं कि व्यापम का घोटाला जो हुआ था उसमें आपको रिश्वत का मामला देखने को मिला ही हुआ था। और भी हम बताएं आपको, डाक विभाग में जो पोस्ट ऑफिस की जो डाकिया की भर्ती खुलती है उसमें भी बहुत ज्यादा क्या होता है, रिश्वतखोरी वगैरह वगैरह होती है। तो अब हम आपको बता दें कैसे काम करता है यूपीएससी। आपको कभी आपने कोई मजिस्ट्रेट के बारे में सुना कि मजिस्ट्रेट रिश्वत लेते पकड़ा गया, वैसे ही काम करता है यूपीएससी, यानी कि कभी रिश्वत का कोई नामो निशान उसके अंदर नहीं है। तो आपको आईएएस की तैयारी बंद कर देना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आईएएस आपके लिए है, मेहनत करने वालों के लिए है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके आईएएस की जॉब पक्की है, अन्यथा बच्चे आप कांस्टेबल का भी एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं हम, कुछ बता दें आपको सोशल मीडिया यूजर्स ने क्या कहा था ओम बिरला की बेटी के बारे में। तो देखिए, सबसे एक लिखा हुआ है आई सपोर्ट तेजस्विनी करके, एक लिखे हुए हैं कि बीजेपी कुछ अपने अंधभक्तों को सिर्फ हिंदू बनने के लिए ट्रेनिंग देता है, पर वो अपने बच्चों को डायरेक्टर, बीसीसीआई सचिव और आईएएस अधिकारी बना देते हैं, और अंधभक्त लोग इसी को बहुत विकास समझ जाते हैं। ये बात इन्होंने कही है। देखिए ये सब गलत बात है। आईएएस का उन्होंने पेपर दिया, उनको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू दिया, फिर उसके बाद वो बने हैं, तो कहीं इसमें रिश्वतखोरी का कोई नाम ही नहीं आता है। दूसरा लिखा हुआ है मनीष तिवारी करके, ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष की बेटी बगैर परीक्षा के आईएएस बनी, बदलता भारत अंधभक्तों बताओ, प्रतिभागी दिल्ली जाकर कोचिंग करके दिन रात एक कर देते हैं और आईएएस के लिए उनका कसूर क्या है, ये पूछा गया है। तो देखिए लिखा हुआ है बिना परीक्षा दिए एग्जाम में पास हो गए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज के जमाने में कंप्यूटराइज सब कुछ है। यानी कि अगर आपने प्रीलिम्स दिया है तभी आपका नाम मेंस में आएगा, मेंस दिया है तभी आपका नाम इंटरव्यू में आएगा, और इंटरव्यू दिया है तभी आपका नाम फाइनल लिस्ट में आएगा। ऐसा नहीं होगा। देखिए थोड़ा वॉइस आ रही होगी तो उसके लिए आप थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए आप आज देख लीजिए, एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलो और देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। तो हम बता दें किस आधार पर उनकी बेटी अंजलि बिरला को आईएएस का रैंक दिया गया था। तो हम बता दें यूपीएससी की एक यूपीएससी का एक लिस्ट जारी होता है, जिस लिस्ट का नाम होता है, बच्चे बता देते हैं, उस लिस्ट को कहा जाता है कंसल्टेटिंग। क्या कहा जाता है, देखिए सुनिएगा। यूपीएससी की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक संघ लोक सेवा आयोग अपने नियम 16, 4 और 5 के अनुसार परीक्षा में मेरिट लिस्ट में चुने गए कैंडिडेट्स के लिए अलावा रिजर्व लिस्ट भी तैयार करती है। इसमें मेरिट लिस्ट के ठीक नीचे वाले कुछ कैंडिडेट्स होते हैं। यूपीएससी ने 7 जनवरी 2020 को रिजर्व लिस्ट पर उठ रहे सवालों को लेकर स्पष्टीकरण दिया है कि यूपीएससी की ओर से जानकारी दी गई कि मुताबिक रिजल्ट जारी किया जाता है। कंसोलिडेटेड लिस्ट कहलाती है ये। इस कारण से उन सभी को क्या दिया गया है, उनकी वैकेंसी में उनको जॉब दी गई है। अब आप समझ पा रहे होंगे कैसे उनको जॉब दिया गया। अब लोग सोचते हैं ऐसा नहीं होता है। तो आपको इसी बात को ध्यान रखना है कि आप आईएएस की तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा अगर आप मेहनत करेंगे, जी जान से मेहनत कीजिए।
और मैं आपके साथ फुल सपोर्ट में हूँ और आप भी मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।